गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो एक लॉजिकल प्रोग्राम है। और हम उस प्रोग्राम को लॉजिक को बनाने में एक जो प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज करेंगे वो हम रिकर्सन यूज करेंगे। और हमारा जो लॉजिकल प्रोग्राम वो ये है, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्सन। ठीक है। तो हम ये लॉजिक भी बनाना सीखेंगे और साथ में रिकर्सन भी अंडरस्टैंड करेंगे कि रिकर्सन क्या होती है। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर होता क्या है। जैसे कि समझ लिए कि हम एग्जांपल लेते हैं फैक्टोरियल ऑफ 5। तो नंबर जो 5 है उसका फैक्टोरियल क्या होगा, वो होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। यानी कि उस नंबर से लेके हम 1 तक जाएंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी जो मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट होगा वो उस नंबर का फैक्टोरियल होता है। यानी कि फैक्टोरियल ऑफ 5 क्या है हमारा, 120। तो ये हमें एक प्रोग्राम बनाना है, लेकिन हमें यहाँ पे यूज करनी है रिकर्सन। रिकर्सन एक्चुअल में होती क्या है, रिकर्सन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक। एक प्रोग्रामिंग के टेक्निक है जहाँ पे क्या होगा, हम अपने प्रोग्राम में एक मेथड बनाएंगे और वो मेथड क्या करेगा, खुद को ही कॉल करेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो रिकर्सन इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर मेथड कॉल्स इटसेल्फ, खुद को ही कॉल करेगा टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। तो ये एक चीज हम यहाँ पे देखते हैं। अब जब वो खुद को कॉल करता है तो इसका क्या मतलब, इसके पीछे क्या कैसे मैकेनिज्म काम करता है वो हम देखते हैं। एक्चुअली में रिकर्सन में होता क्या है कि रिकर्सन ब्रेक्स द प्रॉब्लम डाउन इनटू स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ। यानी कि रिकर्सन क्या करता है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारी, वो उस प्रॉब्लम को क्या करता है, उसी प्रॉब्लम के स्मॉलर वर्जन में उसको ब्रेक कर देता है प्रॉब्लम को। और कब तक उसको ब्रेक करता रहेगा, जब तक कि एक पर्टिकुलर बेस वैल्यू हमारी हमें मिल नहीं जाती, जब तक कोई पर्टिकुलर बेस वैल्यू हिट नहीं होगी हमारे प्रोग्राम के अंदर। और जैसे ही वो बेस वैल्यू हमारी प्रोग्राम के लॉजिक में हिट होती है, तो वहां से क्या करता है वो एक बेस वैल्यू रिटर्न करता है और फिर वो जो बेस वैल्यू है उसको बॉटम अप वापस उसको रिटर्न करता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, वो प्रॉब्लम जो हमने बनाई है, मतलब जो प्रॉब्लम हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको वो सॉल्व करता है। कैसे हम उसको एग्जाम्पल को समझेंगे, फैक्टोरियल से। तो पहले मैं प्रोग्राम बनाता हूँ क्विकली और फिर इस लॉजिक को भी समझते हैं और रिकर्सन को फर्दर और समझते हैं कि वो कैसे काम करेगा। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि रिकर्सन है तो मैं एक मेथड बनाऊंगा जो मेथड खुद को ही कॉल करेगा। तो मैंने क्लास बनाई है, इसके अंदर मैं एक मेथड बनाऊंगा पब्लिक। इसकी रिटर्न टाइप होगी इंट और मेरे मेथड का नाम मैंने रख दिया है फैक्टोरियल। राइट। तो इस प्रोग्राम को, इस मेथड को हम एक एक्चुअली एक नंबर पास करेंगे जिसका हमें वेक्टोरियल निकालना है एज ए पैरामीटर। और हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे एक स्टेटमेंट को। क्योंकि इंट रिटर्न करेगा तो हम रिटर्न हमें करना पड़ेगा, एक इंट वैल्यू ही रिटर्न करेगी। तो हम यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं एन को ही हम रिटर्न कराएंगे अभी। ठीक है। तो यस, तो अब हम इसका लॉजिक बनाते हैं कि क्या होता क्या है हमारे, कैसे हम इसका लॉजिक बनाएंगे। तो हमें क्या नंबर मिलेगा, एन एज ए पैरामीटर। तो हम पहले यहाँ पे चेक कराएंगे इफ एन इक्वल टू 0। और कैसे पाइप सिंबल लगाया, एन इक्वल टू 1। तो मैथमेटिकली ये होता है कि जब भी कोई नंबर नंबर अगर 0 है या नंबर अगर 1 है तो उसका क्या होता है, फैक्टोरियल हमेशा एन 1 होता है, सॉरी। अगर नंबर 0 है नंबर 1 है तो 0 और 1 का फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। तो हम यहाँ पे रिटर्न करा देंगे 1। राइट। तो अगर नंबर 0 नहीं है या नंबर 1 नहीं है तो क्या होगा फिर, एल्स के केस में हम क्या लिखेंगे, एल्स इसमें हम रिटर्न स्टेटमेंट डालेंगे, एल्स रिटर्न एन मल्टीप्लाई बाय व्हाट। अब ये नंबर खुद को, ये मेथड खुद को ही कॉल करेगा, एन मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1। राइट। क्यों, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा तो फैक्टोरियल ऑफ किस,
एनी नंबर क्या है 5, फिर 4, एक नंबर कम हुआ, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये है, तो यही लॉजिक हमने यहाँ पे मैथमेटिक जो इसका फॉर्मूला है उसको यूज किया है कि हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे क्या, रिटर्न एन मल्टीप्लाई बाय n-1 क्या होगा हमारा, यानी कि अगर इनिशियली हम 5 लेके चलें तो क्या बनेगा 4, और फिर वो फर्दर फैक्टोरियल मेथड को कॉल करेगा। तो यहाँ पे हमने रिकर्सन को अप्लाई किया है। अब इस रिकर्सन को समझते हैं कि इंटरनली कैसे काम करेगा ये। तो हमने यहाँ पे मेथड तो बना लिया, हम एक बार मेन मेथड में इसको कॉल करेंगे। तो लेट अस से मेरा हम एक नंबर लेते हैं इन एंड इंट n इज इक्वल टू 5, कि हम 5 का इन फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं। और यहाँ पे हमने एक इंट लिया और रिजल्ट के नाम से, जिसमें हम रिजल्ट सेव कराएंगे। तो वो क्या होगा, फैक्टोरियल, ये हमारा मैथ, हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल ऑफ n, राइट। तो ये हम मेथड कॉल कर रहे हैं। ओके, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मेथड को मैं स्टैटिक बनाऊंगा ताकि मैं इसको बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी कॉल कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने मेथड को कॉल किया। अब ये मेथड को हमने कॉल किया तो ये क्या करेगा, यहाँ से नंबर जाएगा 5 और ये मेथड को कॉल करेगा। और अल्टीमेटली जो भी रिजल्ट आएगा वो रिटर्न हो जाएगा हमारा रिजल्ट के अंदर। और ये हमारा अल्टीमेटली क्या है, आउटपुट है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और ये क्या है हमारा रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट में आएगा वो हमारा क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ द नंबर होगा। ठीक है, तो ये हमने बनाया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे काम करता है रिकर्सन के मोड में। अब हमने जब मेथड को कॉल किया तो जैसे हमने यहाँ पे बताया रिकर्सन क्या करता है, रिकर्सन ब्रेक्स द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ अंटिल इट हिट्स अ सिंपल बेस केस। तो इसमें बेस केस तक जब तक हिट नहीं करेगा तब तक क्या करेगा, अपने आप को स्मॉलर वर्जन में तोड़ता रहेगा। कैसे, हमने लगाया फैक्टोरियल ऑफ 5। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने मेथड क्या कॉल किया है, यहाँ से कॉल हुआ है हमारा मेथड फैक्टोरियल ऑफ n, यानी कि फैक्टोरियल, और n क्या है हमारा 5। तो ये कहाँ पे जाएगा, लाइन नंबर 24 से कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा लाइन नंबर 5 के पास। तो लाइन नंबर 5 में जाएगा तो अल्टीमेटली जब, क्योंकि ये ना तो n जीरो है ना 1 है, तो ये एल्स वाली कंडीशन में जाएगा। तो n इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। तो जैसे ही ये लाइन नंबर 14 पे आएगा ये फिर से क्या करेगा, फिर से जाएगा हमारा कहाँ पे, लाइन नंबर 5 पे। तो ये रिकर्सिवली कॉल करता रहेगा मेथड खुद को। अब कैसे काम करेगा, हमने कॉल किया फैक्टोरियल ऑफ 5, तो क्या होगा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, है ना। यही तो हम यहाँ पे रिकर्सन में ही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। अब फैक्टोरियल ऑफ 4 जब यहाँ पे जाएगा तो n की वैल्यू 4 होगी। तो अगली रिकर्सन जो हिट होगी यानी कि नेक्स्ट टाइम पे वहां पे क्या होगा, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 को कॉल करेगा। फैक्टोरियल ऑफ 3 क्या करेगा, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 को कॉल करेगा। और 2 क्या कॉल करेगा, 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। तो जैसे ही फैक्टोरियल ऑफ 1 आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो बेस वैल्यू है, जो बेस केस है वो वहां पे हिट हो जाएगा, यानी कि बेस वैल्यू तक पहुंच गया। अब यहाँ से क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा 1। यानी कि 5 जो शुरू हुआ है वो सिर्फ कॉल कर रहा है। फैक्टोरियल ऑफ 5 जो है 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 को कॉल कर रहा है, जो अल्टीमेटली इसको कॉल कर रहा है। फिर 3 से वो फैक्टोरियल 2 को, 2 से फैक्टोरियल 1 को कॉल कर रहा है। यानी कि ये हमारा क्या है, टॉप डाउन चल रहा है। यहाँ पे अभी तो कॉल ही चल रही है, तो जैसे ही कॉलिंग चल रही है, जैसे ही वो बेस वैल्यू पे आता है तो वो रिटर्न करता है 1। उसके बाद वो क्या करेगा, अब अपने बॉटम अप यानी कि एक लेवल अप पे अपनी वैल्यू रिटर्न करना स्टार्ट करेगा। तो वो कैसे करता है, तो सबसे एंड में क्या आया, फैक्टोरियल ऑफ 1। तो फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या रिटर्न करेगा, 1। ठीक है, 1 को रिटर्न कर रहा। तो 1 किसको रिटर्न करेगा, इस वाली लाइन को, राइट। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यानी कि
फैक्टोरियल ऑफ टू क्या बन जाएगा, टू मल्टीप्लाई बाय वन, वो बन जाएगा टू। अब फैक्टोरियल ऑफ टू को किसने कॉल किया था, फैक्टोरियल ऑफ थ्री ने। तो फैक्टोरियल ऑफ थ्री क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल ऑफ थ्री, थ्री इंटू फैक्टोरियल ऑफ टू विच बिकम सिक्स। तो फैक्टोरियल ऑफ थ्री की वैल्यू क्या पहुंच बन चुकी है अब, सिक्स, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, ये अब वापिस से वैल्यूज रिटर्न करना स्टार्ट कर रहा है बॉटम अप में। तो जैसे फैक्टोरियल थ्री पे जाएगा तो उसकी वैल्यू बन चुकी होगी सिक्स। अब फैक्टोरियल थ्री को किसने कॉल किया था, आप देख रहे हैं फैक्टोरियल थ्री को कॉल किसने किया था, उसको फैक्टोरियल फोर ने कॉल किया था। तो फैक्टोरियल फोर पे जाएगा वो, वहां पे क्या बनेगा, फोर इंटू फैक्टोरियल ऑफ थ्री विच इज द सिक्स। तो फैक्टोरियल ऑफ फोर क्या बन गया, 24। अब फैक्टोरियल ऑफ फोर को किसने कॉल किया है, फैक्टोरियल ऑफ फाइव ने। फैक्टोरियल ऑफ फाइव क्या बनेगा, फाइव इंटू फैक्टोरियल ऑफ फोर विच इज फैक्टोरियल ऑफ, यानी कि वन, सॉरी 120। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, पहले टॉप से डाउन जाता है क्योंकि वो उस प्रॉब्लम को स्मॉलर वर्जन में अपने तोड़ रहा है। तो जैसी बेस वैल्यू होगा उसके बाद ये क्या करता है, वापस से वैल्यूज को रिटर्न करना स्टार्ट करता है। और अल्टीमेटली वैल्यूज कहाँ पहुंच जाती है, जो सबसे टॉप पे जहां से इसको कॉल करना स्टार्ट किया था, तो वहां पे वैल्यू पहुंच जाती है और ये बन गई हमारी 120। तो ये एक लॉजिक है हमारा जो कि हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, यूजिंग द रिकर्सन। अब हम इसको करते हैं रन और देखते हैं आउटपुट क्या आएगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटपुट आ चुकी है 120। थोड़ा सा मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फैक्टोरियल ऑफ क्या, एन, फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, इज इज इक्वल टू व्हाट, प्लस रिजल्ट, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ एन क्या है, वो है, अभी देखते हैं हम क्या आएगा यहाँ पे, सेम 120 आएगा। Right. तो यहाँ पे हमने देखा कि फैक्टोरियल का कैसे लॉजिक बनेगा और यूजिंग रिकर्सन हमने कैसे इंप्लीमेंट किया है, और रिकर्सन इंटरनली कैसे काम करती है वो मैंने यहाँ पे आपको डेमोस्ट्रेट करने का यहाँ पे एक एफर्ट किया था। आई होप जो ये चीज़ है ये आपको समझ में आई है, राइट। तो ये हमारा एक लॉजिकल प्रोग्राम था कि आप इसको फैक्टोरियल ऑफ नंबर कैसे निकालेंगे यूजिंग द रिकर्सन। और रिकर्सन क्या है, एक प्रोग्रामिंग की टेक्निक है जिसमें एक मेथड खुद को ही कॉल करता है। सो आई होप ये जो एग्जांपल है, ये जो मैंने यहाँ पे दिया, आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी